आप सभी को सादर जय सिया राम। आज हम बात करने वाले हैं लड़कों के शीघ्र विवाह हेतु दुर्गा सप्तशती अंतर्गत आने वाले मंत्रों के विषय में, जिसमें एक बहुत ही प्रचलित मंत्र है, पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इस मंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए या शीघ्र विवाह हेतु किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस मंत्र को कितना जपना चाहिए व इसका क्या विधान है, क्या क्या इसके नियम हैं, यह जानने का हम प्रयास करेंगे। नियम किसी भी अनुष्ठान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि जब आप यह अनुष्ठान करें तो लहसुन, प्याज इत्यादि जो तामसिक वस्तुएं हैं उनका आप सेवन ना करें। साथ ही आप अनुष्ठान से पहले ही नाखून, बाल इत्यादि बनवा लें, क्योंकि अनुष्ठान में बाल, नाखून इत्यादि भी नहीं काटे जाते। साथ ही एक सात्विक और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। दूसरा, आप पहले से ही स्थान सुनिश्चित कर लें। यदि आप घर में ही जाप करना चाहते हैं तो बड़ी एकांत में आप इस उस समय जाप करें जब घर में शांति हो, एकांत हो, शुद्ध वातावरण हो। या सबसे उत्तम है आप किसी मंदिर अथवा गौशाला या हो सके तो केले के पेड़ के पास भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस मंत्र का हमें कितना जप करना चाहिए जिससे कि हमें इसका पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो कहते हैं कि किसी भी मंत्र का कम से कम अयुत संख्या, अर्थात अयुत कहते हैं 10,000 को, या 10 सहस्त्रम, कम से कम 10,000 इस मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। और मुख्य रूप से यदि आप इसका अनुष्ठान करने चाहते हैं तो 32,000 बार इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। या तो 10,000 या 32,000। 32,000 जो है वह बहुत उपयोगी है और सर्वश्रेष्ठ है। बाकी करने को तो लोग 1 लाख भी करते हैं, लेकिन यदि आप 32,000 कर लेते हैं तो निश्चित ही 100% आपका काम बन जाएगा। बाकी हम और यह भी हम जान लें कि देखिए, किसी भी कार्य को करने से पहले उसे आप समझ लें कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो छोटी से छोटी वस्तु भी यदि हम खरीदते हैं तो पहले उसका उपयोग प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए, आप अनुष्ठान अलग बात है, आप कब से चालू करेंगे, लेकिन एक दिन आप समय निकाल के पहले इस मंत्र का नाम जाप या मंत्र जाप करके देख लें कि आप कितने समय में कितना इसका जाप कर पा रहे हैं, कितने मिनट में आपकी एक माला हो रही है। इससे क्या होगा, आपको अनुष्ठान में पहले से आपको ज्ञात होगा कि हमें इस मंत्र में, इस माला में हमें इतना समय लग रहा है। तो आप इसे बहुत आसानी से और अच्छे से शेड्यूल, आप जिसे हम कहें, आपका बन जाएगा और उस हिसाब से आप बहुत ही अच्छे से इस मंत्र को आप कर पाएंगे। साथ ही लोग जप तो सब करते हैं लेकिन संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? तो देखिए, इसका मुख्य कारण है कि लोगों को जानकारी का अभाव होता है। जैसे कि हम आपको बता दें कि या तो उनका मंत्र ही अशुद्ध होता है। तो सर्वप्रथम तो आप यदि खुद से कर रहे हैं तो आजकल तो यूट्यूब है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आपको आसानी से यह मंत्र मिल जाएगा। लेकिन एक यह भी विडंबना है कि यूट्यूब पे भी यदि आप मंत्र देखें तो आप देख लें कि आप किसका मंत्र देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद से ही मंत्र डाल रहे हैं और उसमें भी अशुद्धियां बोल रहे हैं। तो पहले आप देख लें, कोई से अच्छे से आचार्य का या नाम आप सर्च करके इस मंत्र के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें, इस मंत्र को जान लें। बाकी इस वीडियो के माध्यम से हम भी 1-2 बार इस मंत्र को अच्छा शुद्ध उच्चारण में आपको बता देंगे, जिससे कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आप इस एक वीडियो के माध्यम से इस संपूर्ण अनुष्ठान की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आगे आप जुड़े रहिए। साथ ही चलिए अब हम बात करते हैं कि हाँ, क्या है सही विधान जप का। देखिए, आपने मानिए कि आप 10,000 जाप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 10,000 जाप जब पूर्ण हो जाए
तो हमें उसका हवन करना है। तो लोग क्या करते हैं, एक दो माला में हवन करा और हो गया हवन। जी नहीं, ये गलत विधि है। हवन होता है दशांश। यदि आपने किसी भी मंत्र का जाप किया है तो उसका दशांश आपको हवन करना होगा। यदि आपने 10,000 बार मंत्र जपा है तो आपको 1,000 आहुतियां अग्नि कुंड में, हवन कुंड में देना चाहिए, जब वह कहलाएगा दशांश हवन। साथ ही जब 10,000 का हवन हो जाएगा 1,000, तो 1,000 का जब अपन क्या करेंगे, मार्जन करेंगे। तो मार्जन जो किया जाता है वो मालाओं के आधार पर किया जाता है। जैसे कि हमने 100 माला का जाप किया है, तो यदि हमने 100 माला का जाप किया है तो हर मंत्र के ऋषि, छंद और देवता होते हैं। अब हम सरल शब्दों में समझे कि यदि हमने किसी की, व्यक्ति की कोई वस्तु ली है तो हमें टैक्स उसका देना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हमें वो व्यक्ति दूसरी बात से सपोर्ट नहीं करेगा। तो देखिए, जो तर्पण मार्जन इत्यादि है, सरल शब्दों में हम कह रहे हैं, टैक्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम सरल शब्दों में समझाने के लिए इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। तो देखिए, जो ऋषि, छंद और देवता है उनको हम क्या करते हैं, मार्जन करते हैं, तर्पण करते हैं। तो मार्जन कैसे करेंगे, 100 हमने माला करी है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, ऋषि, छंद, देवता। तो 34 34 33.5, आप 34 मानिए। आपको 34 बार ऋषि का नाम बोलकर तर्पयामि, छंद का नाम बोलकर तर्पयामि, देवता का नाम बोलकर तर्पयामि। सफेद आप जल ले लें और उसमें थोड़ा सा सफेद उसे कर लें, श्वेत जल कर लें, दूध मिला लें 1-2 बूंद, जिससे वो तर्पण युक्त जल हो जाएगा। और 34 बार आपको ऋषि, छंद, देवता के नाम से तर्पण, मार्जन इत्यादि कर देना है। संख्या आप बढ़ाते हैं तो ठीक वही भाई, मान लीजिए आपने यदि 32,000 जाप करा है, ठीक है, तो आपको 3200 उसका हवन करना है, फिर उसके आधार पे आपको तर्पण मार्जन करना है। अभी हम उदाहरण किसका ले लाए हैं, 10,000 का। हमने 10,000 जाप कर दिया, 1,000 आहुति से हवन कर दिया, फिर हमने 100 जो माला करी हैं उनके आधार पर हमने 3 ऋषि, चंद, देवताओं में डिवाइड करके 34 बार मार्जन कर दिया। उसके पश्चात बचा है तर्पण। अब 100 का दशांश क्या होगा, 10। तो आपको 10 में आप मानिए तर्पण आपको कर दिया आपने, अब आपको करना है मार्जन। तो ऋषि, छंद, देवता के नाम से आप, तर्पण तो आपने कर दिया, अब मार्जन करेंगे। तो मार्जन आप मंत्र से 11 बार कर देवे, मंत्र बोलते हुए मम यजमानस्य आत्मानम अभिसिंचामि, ठीक है। और यदि आप खुद के ऊपर कर रहे हैं तो आप जल छोड़ते हुए, अपने ऊपर छिड़कते हुए कहते रहें आत्मानम अभिसिंचामि, आत्मानम अभिसिंचामि। क्योंकि जब हम लोग कराते हैं, हम यजमान का नाम बोलकर आत्मानम अभिसिंचामि कहते हैं, क्योंकि हम किसी और के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आप आत्मानम अभिसिंचामि, जिस जल से आपने मार्जन किया है उसी जल को अपने ऊपर आपको 11 बार छिड़क लेना है। ये क्या हो गया, मार्जन हो गया। तर्पण के पश्चात मार्जन हो गया। अब मार्जन के पश्चात आपको ब्राह्मण भोजन कराना है, कम से कम 2 ब्राह्मण, अधिक से अधिक आप जितना कराना चाहें करा सकते हैं। ब्राह्मण देवताओं का भोजन भी हो गया। अब एक प्रकार से मुख्य रूप से यह अनुष्ठान पूर्णतः सिद्धप्रद होगा, क्योंकि कलयुग में यदि आपने इतना भी साविधि कर लिया तो इसका कहना ही क्या है। साथ ही आपका साविधि ये सब अनुष्ठान हो जाए, उसके पश्चात आप गौ सेवा करें, गौ माता के निमित्त चढ़ान करें। जो भी गरीब लोग आपको दिखें, जो ऐसा लगे कि इसकी हम सहायता कर सकते हैं, यथाशक्ति, हम ये नहीं कहते कि जितना हो, यथाशक्ति आप उनको भी कुछ दें। साथ ही यदि अनुष्ठान आपने खुद से किया है तो ब्राह्मणों के निमित्त भी, जो ब्राह्मण भोजन करने आएंगे उन्हीं को आप जितना हो यथाशक्ति दक्षिणा इत्यादि दे देवें। मुख्य रूप से आपको बस ध्यान इतना रखना है कि आप जप का समय बना लें। ऐसा नहीं कि आज सुबह, कल दोपहर, परसों शाम और एक दिन के ठीक है आज तो नहीं हो पाए, ऐसा नहीं करना है। जप आपको नियम पूर्वक करना है, और नियम पूर्वक यदि आप इस वीडियो के माध्यम से जप करेंगे तो इसकी 100% गारंटी हम देते हैं कि आपका जो अनुष्ठान है वह 100% सिद्ध होगा। अब हम करेंगे संकल्प। तो संकल्प के लिए आपको सर्वप्रथम शुद्ध आसन पे बैठ जाना है, 3 बार
ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः बोल करके आचमन कर लेना है। ऋषिकेशाय नमः हाथ धो लेना है और पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण का स्मरण कर अपने ऊपर जल का प्रोक्षण कर लें, जल छिड़क लें। आसन के पास जल छिड़क लें, तिलक लगा लें भगवान का स्मरण करते हुए, शिखा बांध लें। तत्पश्चात पुनः हाथ धो लें। हाथ में फूल, चावल, जल, गोला सुपारी, एक सिक्का रख लेवें 3 बार। उसके पश्चात आप कहें ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः और संकल्प को प्रारंभ करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञय प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोनि द्वितीये परार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तान् आर्यावर्तैक देशे मध्य प्रदेशे, आप जिस भी क्षेत्र से हों, जैसे हम मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र से हैं तो हम कहेंगे मध्य प्रदेशे भोजपाल मंडलांतर्गतेन ईंट खेड़ी छाप ग्रामे उलासी क्षेत्रे है। अब जो भी आप क्षेत्र से हो, जो भी आप ग्राम से हो, उसका नाम ले लें। तत्पश्चात कहें 2082 काल युक्त नाम संवत्सरे। अब यहाँ पर संकल्प क्या पूछ रहा है? बौद्धवतारे। अब यहाँ हमें संवत्सर बताना है, अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है। तो आप कहें विक्रम सके, आप कहें विक्रम सके बौद्धवतारे 2082 कालयुक्त नामनि संवत्सरे श्री सूर्य, सूर्य देख लें दक्षिणायन है या उत्तरायण है, वर्तमान में उत्तरायण है तो कहेंगे श्री सूर्य उत्तरायणे अमुक ऋतौ, अभी बसंत ऋतु है तो कहें बसंत ऋतौ महामांगल्यप्रद मासोत्तमे मासे है, अभी चैत्र मासे हैं तो कहें शुभ चैत्र मासे है। अमुक पक्षे, पक्ष देख लें शुक्ल है अथवा कृष्ण है, वर्तमान में कृष्ण पक्ष है तो कहेंगे कृष्ण पक्षे है। आज की तिथि दशम्यां महापुण्य शुभ तिथौ अमुक वासरे, आज शनिवार है, शनिवार शुभ वासरे है या शनिवासरे है। नक्षत्र आप देख लें कि आप जिस दिन संकल्प कर रहे हैं उस दिन कौन सा नक्षत्र है। तो आज है उत्तराषाढ़ा, तो उत्तराषाढ़ा नामनी शुभ नक्षत्रे है परिघ योगे है बब शुभ करणे है। तत्पश्चात देखें मकर किस राशि में है, तो चंद्रमा किस राशि में है, तो मकर राशि स्थिते चंद्रे। अब सूर्य देखें कुंभ राशि स्थिते श्री सूर्य है, अब देवगुरु बृहस्पति। तो मिथुन राशि स्थिते देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगण गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ। अपना गोत्र लें। अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, यदि आपको अपना गोत्र पता है तो अति उत्तम है, यदि नहीं पता है तो आप गोत्र के स्थान पर कहें कश्यप गोत्र उत्पन्न। और जो भी आपका नाम हो, राम शर्मा, श्याम शर्मा, जो भी आपका नाम हो, शर्मा वर्मा गुप्ता, जो भी आपका नाम हो नाम ले लें। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पे आपको बता देते हैं। कश्यप गोत्र उत्पन्न राम शर्मा नाम निहिम यनाम्नः अद्य श्रुति स्मृति प्राणोक्त वेदोक्त पुण्यफल प्राप्त
अर्थम विशेष रूपेण श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गा देव्यै कृपा प्रसन्नता प्राप्त्य अर्थम शीघ्र अतिशीघ्र विवाह पाणिग्रहण संस्कार कामनः सिद्ध्यर्थम इति मंत्रस्य पत्नीं मनोरमां देहि मनुवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इति मंत्रस्य जप संख्या परिपूर्णतये। अब यहाँ आपको बोलना है जो आप जप की संख्या आप जप करने वाले हैं। यदि आप 10,000 जप करते हैं तो आपको बोलना है अयुत संख्या या 10 सहस्त्र संख्या जप परिपूर्णतये। और यदि आप 32,000 जाप करते हैं तो आपको बोलना है द्वात्रिंशत्सहस्रम द्वात्रिंशत्सहस्रम जप संख्या परिपूर्णतये विशेष रूपेण सुलक्षणा पत्नी प्राप्त्यर्थम अद्य सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम। अपनी मन इच्छित कामना मन के भाव बोलते हुए मन इच्छित कामना सिद्ध्यर्थम अद्य जपम संकल्पम अहम करिष्ये ये बोलते हुए आपके मंदिर में गौरी गणेश भगवान माँ भगवती जो भी विराजमान हो उनके समक्ष आप ये संकल्प को छोड़ दीजिए। अद्य संकल्पम सिद्धिर्भवतु संकल्पम 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 सिद्धिर्भवतु। संकल्प को भगवान के समक्ष रखकर एक बार जल चढ़ा दें। यह आपका हो गया संकल्प। अब एक और बात आपको बता दें, यदि आप इस अनुष्ठान को श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो आपको 100% सफलता इसमें मिलेगी। और बात यदि आप इसे पूर्ण भक्ति भाव से श्रद्धा से विश्वास से करते हैं, क्योंकि कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यदि आप इस अनुष्ठान को बड़े ही भाव से श्रद्धा के साथ करते हैं तो 100% हम इस बात की सफलता की गारंटी आपको देते हैं। क्योंकि हमारे भी ऐसे कई यजमान हैं जिनके विवाह में काफ़ी विलंब हो रहा था और इस अनुष्ठान के बाद आप ये मानिए कि 45 से 50 दिनों के अंदर ही उनके विवाह की जो प्रक्रियाएं होती हैं वह पूर्ण हो गई। तो आप सभी से भी निवेदन है कि आप इसी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान यदि करना चाहते हैं तो पूर्ण जानकारी के साथ करें, किसी प्रकार की कोई जानकारी का अभाव अपने अंदर नहीं रखें। क्योंकि यदि आप इतनी मेहनत इतना कार्य कर रहे हैं और आपने यदि मंत्र ही अशुद्ध पढ़ दिया तो उस अनुष्ठान का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए आप सदैव किसी भी प्रकार का कोई अनुष्ठान करें तो पहले पूर्ण उसकी जानकारी लें, तत्पश्चात ही करें। क्योंकि हमने देखा है यूट्यूब पे सर्च करके, हमने जो वर्तमान में हम वीडियो डाल रहे हैं इसके विषय में भी बहुत ही भ्रामक जानकारियाँ डली हुई हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अनुष्ठान करें और 100% आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ आप सभी को सादर जय जय सिया राम।